अब हम आ गए हैं उदयपुर के सिटी पैलेस में। अब हम इसके अंदर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या है। तो अभी हम जो देख रहे हैं वो है होटल, जो कि उदयपुर सिटी पैलेस के अंदर है। तो हम पैलेस में प्रवेश करेंगे तोरण द्वार से। ये जो तोरण देख रहे हैं आप, ये महाराजा अरविंद सिंह की सबसे छोटी बेटी के विवाह का तोरण है। यहाँ पे आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे, क्योंकि पैलेस बहुत बड़ा है तो हम आपको रिकमेंड करेंगे आप एक गाइड ले लें। यहाँ पे इस पैलेस की नींव रखी थी महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने 1559 में। इस पैलेस को बनाने में पूरा 400 साल का समय लगा है और 22 राजाओं ने मिलकर इस पैलेस को बनाया है। इस दीवार पे आप मेवाड़ के सभी राजाओं का छायाचित्र देख सकते हैं, उनका कार्यकाल भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके साथ ही उदयपुर सिटी पैलेस के विभिन्न समय के जो छायाचित्र हैं उनका भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। तो अब आप जो देख रहे हैं वो है हल्दी घाटी का दृश्य, जहां महाराणा प्रताप और उनकी सेना ने अकबर की सेना के साथ युद्ध किया था। यहाँ पे एक बरसाती नाला है, तो इतिहासकारों के अनुसार चेतक ने इस बरसाती नाले को पार करके महाराणा प्रताप को दूसरी तरफ पहुंचाया था और उसी समय चेतक ने अपने प्राण भी गंवा दिए थे, क्योंकि वो पहले से जख्मी था। तो यह है हल्दी घाटी का दृश्य। इस दीवार पे आप मेवाड़ के सभी राजाओं के छायाचित्र देख सकते हैं, उनका कार्यकाल यहाँ पे उल्लेखित है और इसके साथ ही उनके द्वारा किए गए जो प्रमुख कार्य हैं उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे उदयपुर के जो विभिन्न राजाओं के समय के जो छायाचित्र हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। भगवान गणेश की यह प्रतिमा 400 साल पुरानी है और पास में ही यहाँ पे लक्ष्मी जी का भी वास है। इसकी स्थापना उदयपुर के स्थापना के साथ हुई है। तो अब आप जो देख रहे हैं वो है इस महल का सबसे पुराना हिस्सा। यह 400 साल पुराना है, जिसकी नींव महाराणा उदय सिंह ने रखी थी। ये जो मंदिर देख रहे हैं यह है प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। इन्होंने ही महाराणा उदय सिंह को प्रेरणा दी थी यहाँ पे महल बनाने के लिए। यहाँ पे अभी तक 22 राजाओं का राज्य तिलक हो चुका है और ये महल अजेय है। यहाँ पे अभी तक अटैक नहीं हुआ है। यहाँ से महारानियां राजाओं का राज्य तिलक देखती थी। मेवाड़ में पर्दा प्रथा थी, इसलिए वो पीछे से देखती थी। तो अब हम जा रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष में, जहाँ पर महाराणा प्रताप के युद्ध के समय के जो वेपन्स हैं वो रखे हुए हैं। तो अब आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप के यहाँ पे वेपन्स। यहाँ पे महाराणा प्रताप का ढाल है, महाराणा प्रताप की 2 तलवारें रखी हुई है। यहाँ पे महाराणा प्रताप का कवच है, महाराणा प्रताप का भाला है और इन सबका वजन अगर हम करें तो लगभग 208 किलो होता है।
तो अब हम देख रहे हैं प्रेमगिरी गोस्वामी जी का मंदिर। इन्होंने ही महाराणा उदय सिंह को प्रेरणा दी थी यहाँ पे पैलेस बनाने के लिए, और यहाँ पे अभी तक 22 राजाओं का राज्याभिषेक हो चुका है। ये है मंदिर के ऊपर का हिस्सा। इसे सिंगल मार्बल से बनाया गया है और इसकी साइज है लगभग 8x8 की। जब भी मेवाड़ में कोई राजा बनता था तो इसमें 1 लाख चांदी के सिक्के भरे जाते थे, जिसे बाद में जरूरतमंदों को बांट दिए जाते थे। 1 लाख सिक्के भरने के कारण ही इसे लखू कुंड के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम आ गए हैं इस महल के सबसे ऊपरी हिस्से में। इसके बीचों बीच एक स्विमिंग पूल बना हुआ है, अभी यह खाली है। इतिहासकारों के अनुसार इसमें महाराणा स्नान करते थे और इसे बाड़ी महल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो जगह है जहां से महारानी अपने महाराणा का राज्याभिषेक होते हुए देखती थी। जो सामने जगह है वो है मंदिर, जहाँ पे 22 राजाओं का राज्याभिषेक हुआ है। तो अब हम हैं शीश महल में। ये राजा का बेडरूम होता था। इसमें चारों तरफ कांच लगे हुए हैं, इसके फर्श पे भी कांच है और इसके छत पे भी कांच है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसे तराशा गया है और ये इस महल का सबसे सुंदर हिस्सा है। तो अब हम हैं पेंटिंग रूम में। इसकी दीवारों पे चारों तरफ आप बहुत तरह तरह की पेंटिंग्स देख सकते हैं। इनकी दीवारों पर पेंटिंग्स की जाती थी किसी उत्सव पे, किसी समारोह में, और इसमें स्टोन कलर्स का उपयोग होता था। इसके साथ ही इसमें गोल्डन वर्क भी किया गया है और आज भी इसकी चमक वैसी ही बनी हुई है जैसी उस समय थी। तो यह है कविराज श्यामल दास जी का कमरा, जिसे वाणी विलास भी कहते हैं। यहीं पर बैठकर उन्होंने पूरा मेवाड़ का इतिहास लिखा है। यहाँ पे साइड में एक पंखा रखा हुआ है जिसे केरोसिन से चलाया जाता था, और बहुत ही सुंदर तरीके से कमरा सुसज्जित है। ये जो टाइल्स है वो मेड इन चाइना है, और यहाँ से हम देख सकते हैं उदयपुर शहर का बहुत ही सुंदर दृश्य। उदयपुर को खास बनाती है उसकी भौगोलिक स्थिति। एक तरफ जहाँ पे अरावली की श्रृंखला है तो दूसरी तरफ पिछोला झील है, जिस कारण से यहाँ पे आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए यह पैलेस आज भी अजेय है। हम देख रहे हैं मोती महल। यहाँ पे चारों तरफ रंग बिरंगे कांच लगे हुए हैं। यहाँ से रानियां सांस्कृतिक प्रोग्राम देखती थी, और बाहर से इसमें अंदर कुछ नहीं देखा जा सकता है, केवल यहाँ से ही बाहर देख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं राणा का एंटरटेनमेंट रूम। यहाँ पे महाराणा आते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। तो अब हम यहाँ पे एक गद्दी देख सकते हैं। यहाँ पे महाराणा बैठते थे और यहाँ पे एक चेस रखा हुआ है। ये है दीवाने आम। ये आम नागरिकों के लिए होता था। आज भी उदयपुर सिटी पैलेस में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, होली दिवाली, वो यहीं पर होते हैं और यहाँ पे आम नागरिक आ सकते हैं। घोड़े से गिरने के कारण राजा की जब रीढ़ की हड्डी टूट गई थी तो उस समय उनके लिए एक व्हील चेयर बनाई थी। वो व्हील चेयर आज भी यहाँ पे रखी हुई है। मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी हैं, तो बारिश के समय में जब सूर्य भगवान के दर्शन नहीं होते थे तो वो यहाँ पे आके इनकी पूजा करते थे और इनके दर्शन करते थे। ये सोने की पॉलिश किया हुआ है और इसका लगभग वजन है 1 किलो 80 ग्राम। तो अब हम देख रहे हैं दीवाने खास। ये बहुत ही विशिष्ट लोगों के लिए होता था। और सामने ही है माणक महल, जिसे राजा का पर्सनल डाइनिंग रूम भी कहते थे। यहाँ पे केवल राजा ही भोजन करते थे। ये आप देख सकते हैं, इसको कांच से बनाया हुआ है और सामने ही राजा की गद्दी लगी हुई है जहाँ पे बैठ के राजा भोजन करते थे।
ये किचन है जो कि केवल भगवान का प्रसाद बनाने के लिए ही उपयोग में ली जाती थी। यह है राजमाता गुलाब कंवर जी का कमरा। बहुत ही साधारण, बहुत ही सिंपल कमरा है। इसमें जो पलंग है वो चांदी का है और इसमें उसी अवस्था में आज भी उन वस्तुओं को रखा हुआ है जो उस समय रहती थी। यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए एक पालना भी है जो वो अपने फ्री समय में भगवान कृष्ण को झुलाती थी और यहाँ पे पंखा रखा हुआ है। ये राजमाता का है मीटिंग रूम, जहाँ पे राजमाता से मिलने के लिए जो भी अतिथि आता था वो उनसे यहाँ पे मिलती थी। बिल्कुल बीच में उनकी गद्दी है, ऊपर एक झूमर है जिसमें दीपक जलाया करते थे, बीच में एक पानदान रखा हुआ है और एक सिकड़ी रखी हुई है। यहाँ पे साइड में एक पंखा रखा हुआ है जो कि केरोसिन से चलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं मेवाड़ और उसकी राजधानियाँ, मेवाड़ का वास्तुकला, उसकी संस्कृति और उदयपुर का भौगोलिक स्वरूप। तो ये उदयपुर का भौगोलिक स्वरूप है। यहाँ पे एक तरफ अरावली की पहाड़ियाँ हैं और दूसरी तरफ है पिछोला झील। तो बहुत ही सुरक्षित पहले से ही इसको इन चीज़ों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया था। और अब हम देख रहे हैं उदयपुर का पहली शताब्दी का स्वरूप। तो कुछ इस तरीके से पहले 100 साल में उदयपुर का यह पैलेस दिखता था और इसकी नींव रखी थी महाराणा उदय सिंह ने। और यह है दूसरी शताब्दी का स्वरूप। पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी के स्वरूप में काफी अंतर है और आप वो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। यह है तीसरी शताब्दी का स्वरूप। तो तीसरी शताब्दी में जो महल है वो कुछ इस तरह से दिखता था। और यह है इस महल का वर्तमान स्वरूप। तो 400 साल बाद ये महल कुछ इस तरह से दिखता है। तो 1559 से लेके आज 2021 तक इस महल के स्वरूप में जो भी परिवर्तन हुए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हिंदू संस्कृति के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा करना वर्जित माना गया है। तो आप यहाँ पे जो भी मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सारी खंडित है, क्योंकि इनकी पूजा नहीं की जा सकती है, इसलिए इनको यहाँ पे लाके संरक्षित रखा गया है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की मूर्तियां हैं विभिन्न मुद्राओं में। ये सारी मूर्तियां उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों से लाई गई हैं। तो अब हम आ गए हैं म्यूजिक गैलरी में। यहाँ पे आपको मेवाड़ में जितने भी वाद्य यंत्रों का उपयोग हुआ है पिछले 400 सालों में वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और मेवाड़ के ही नहीं, यहाँ पे भारतीय संस्कृति के जितने भी वाद्य यंत्र हैं प्रमुख वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो कुछ वाद्य यंत्र हैं उनका उपयोग राज परिवार के सदस्यों द्वारा भी किया गया है।
तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी खंडित मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी। ये सारी खंडित मूर्तियाँ क्योंकि पूजा हो नहीं सकती है, उसको पैलेस में लाके संरक्षित किया गया है। तो अब हम जा रहे हैं फोटो गैलरी में। वहाँ पे मेवाड़ का पूरा 400 साल का इतिहास आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम आ गए हैं फोटो गैलरी में। यहाँ पे हम देखते हैं कि मेवाड़ ने किस तरीके से अपने आप को विकसित किया है 1559 से लेकर 2021 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेवाड़ की स्थापना हुई थी उदयपुर में 1559 में, उससे लेके 2021 तक के आपको यहाँ पे छायाचित्र देखने को मिलेंगे। मेवाड़ का जो उभरता स्वरूप है उसको आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे। तो अब यहाँ से शुरू होता है मेवाड़ का राज परिवार। तो अभी तक जितने भी राजा हुए हैं वो सभी यहाँ पे हैं। आपको यहाँ पे उनकी डिटेल देखने को मिलेगी, उनका छायाचित्र देखने को मिलेगा। तो अब आप जो देख रहे हैं वो है मेवाड़ के वर्तमान राजा अरविंद सिंह और उनका परिवार। ये आप देख सकते हैं। मुकेश अंबानी ने ईशा अंबानी का संगीत प्रोग्राम यहीं पे किया था। 4 दिन के लिए सिटी पैलेस और लेक पैलेस के साथ बुक किया गया था और लगभग 800 करोड़ का यहाँ पे उसने खर्चा किया था। तो अब हम जा रहे हैं अमर महल में। आप जो देख रहे हैं वो है चांदी का विवाह मंडप, जो कि अरविंद सिंह जी की छोटी पुत्री के विवाह का है। ये पूरा मंडप चांदी का बना हुआ है और इसका वजन लगभग है 400 किलो। तो अब हम जाने वाले हैं सिल्वर गैलरी में। इस गैलरी में जो भी वस्तुएं हैं वो सारी चांदी की है, जो कि राजाओं को किसी न किसी समय में किसी न किसी के द्वारा उपहार स्वरूप भेंट की गई थी। ये जो बग्घी है वो चांदी की बग्घी है, जिसे बीकानेर द्वारा 1940 में मेवाड़ को उपहार स्वरूप भेंट की गई थी, जब मेवाड़ और बीकानेर में विवाह संबंध स्थापित हुआ था। ये जो पालकी है छोटे बच्चों के लिए है और ये दोनों पालकियां चांदी से बनी हुई है। यहाँ पे प्रदर्शित सारी वस्तुएं चांदी की है और ये वस्तुएं किसी न किसी समय में राजा को या राज परिवार को किसी के द्वारा उपहार स्वरूप भेंट की गई थी। तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे इन चीजों का। और अब आप जो देख रहे हैं वो है एक अश्व, जिसे पारंपरिक सुसज्जित अश्व कहते हैं। ये जो अश्व है ऐसा ही अश्व सुसज्जित होता था राजाओं का।
यहाँ पे आप ताम झाम देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं चांदी की जो कि आपके मन को आकर्षित कर सकती है। तो बहुत ही सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे इन सब वस्तुओं का, और आज भी इनको बहुत संजो के रखा गया है। ये है चांदी की चप्पल। और यह है चांदी की कलम। यहाँ पे हम शतरंज देख सकते हैं। वहाँ पे घड़ी है। और ये है चौपड़। तो ये खेल होता था। तो हम जो पालना देख रहे हैं, ये पालना पूरा चांदी का बना हुआ है। उदयपुर का यह पैलेस लगभग 1.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पैलेस है वो है मैसूर पैलेस, और उसके बाद आता है उदयपुर का सिटी पैलेस। इसको 400 साल लगे हैं बनाने में और 22 राजाओं ने मिलकर बनाया है। यहाँ होता है हमारा सिटी पैलेस का टूर ख़त्म। अब हम यहाँ से जाएंगे बोटिंग के लिए।